Daddy Pig is going very fast. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी इंडिया से जस्ट आने के बाद। अगले ही दिन की वीडियो है। सुबह का काम करके ऑफिस का भी डन करके फिलहाल मैं किचन में आई हूँ और यहाँ पे अभी मुझे कुछ सामान लगाना है। ग्रोसरी थोड़ी सी करी थी, जितनी चीजें जरूरत थी बस उतनी ही खरीद कर ले आए थे। लंच का टाइम हो रहा था। यूजुअली तो मैं सुबह 6 बजे से जब अपनी शिफ्ट शुरू करती हूँ ना तो जल्दी उठ के ही लंच वगैरह बना लेती हूँ, बट क्योंकि सफर की थकान थी और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने सुबह ज्यादा लोड लिया नहीं था। अभी अपना ऑफिस का काम डन करके मैं आई हूँ किचन में और अब यहाँ पे साथ साथ काम भी करती रहूंगी और आपको स्टोरी भी बताती रहूंगी कि हुआ क्या। शुरू के 2 दिन तो खैर मैं ठीक ठाक सी रही ही, बस यही सोच के कि हाँ मुझे सफर की ही थकान है, नींद पूरी नहीं हो रही थी शायद इसी वजह से। लेकिन धीरे धीरे जो है वो चीजें थोड़ी सी वर्स होती चली गई। हालांकि आपने इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने इंडिया से लाया हुआ सामान आपको दिखाया था, उसमें मैंने आपको अपडेट दे ही दिया था। आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सारे रिपोर्ट्स मेरे साथ है, तो आपको मैं फर्दर अपडेट भी दे दूंगी। फिलहाल यहाँ पे मैं पनीर की एक बहुत ही क्विक सी सब्जी बना रही हूँ जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और झटपट तैयार होती है। अच्छा, यहाँ पे अपने नेल्स का भी मैं अपडेट दे दूं तो एक नेल जो है मिडिल फिंगर वाला, ये जिस दिन मैं ससुराल से मायके जा रही थी ना उस दिन टूट गया था, और एक जो है अभी वापसी आते हुए, और नेल्स जो है वो थोड़े से ग्रो भी हो गए थे तो इनको मुझे निकलवाने जाना ही था, बट मैं जा ही नहीं पाई और ये ऐसे ही सारे निकल गए मेरे नेल्स क्योंकि तबीयत ही इतनी ज्यादा खराब हो गई। तो काइंड ऑफ बस यही दिन था जब मैंने घर का कुछ इस तरह से काम किया था। इसके बाद शरीर जो है वो जवाब देने लगा था। बहुत सारे लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट करके मुझे ये कहा कि दीपिका आपको शायद आर्थराइटिस है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उनको भी यही डाउट हुआ था कि शायद आपको RA या PA हो, पॉली आर्थराइटिस होता है मोस्टली, उन लोगों को उस चीज का डाउट था। लेकिन जब सारे टेस्ट वगैरह हुए और वो दोनों ही फैक्टर नेगेटिव आए हैं, क्या चीज की कमी आई है वो आगे मैं आपको बता ही दूंगी। पहले रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो प्रेशर कुकर में ना मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें जीरा क्रैकल किया था और फिर उसमें बारीक कटी हुई मैंने प्याज शामिल करी। उसको हल्का सा यहाँ पे भून लिया है, ज्यादा डार्क नहीं करेंगे नहीं तो ग्रेवी का रंग अच्छा नहीं आता है। इसके बाद इसमें मैंने धनिया, हल्दी और रेड चिली पाउडर डाला है। टमाटर जो है वो मैंने चॉपर में चॉप करके डाला है, मैंने इसकी प्योरे नहीं बनाई है, या फिर आप इसको कद्दूकस से भी कर सकते हैं, या फिर बहुत बारीक अगर आप चॉप कर पाए तो थोड़ा सा ना दरदरा सा मसाला होता है इस वाले पनीर का, तो ग्रेट करके या इस तरह से चॉपर में करके ही मजा आता है। अब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी, और साथ ही यहाँ पे मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। बाहर की ही है, अभी घर पे मैंने दही जमाई नहीं थी, तो ये दही मैंने डाल दी है, आधा कप के करीब होगी इसमें। अच्छा, प्याज आपने देख ही ली थी और टमाटर भी चॉपिंग बोर्ड पे रखे हुए देख ही लिए थे कि कितने मैंने डाले हैं। और ये छोटू सा प्रेशर कुकर है, 1.5 लीटर का, मेरा विनोद ब्रांड का है ये, और अच्छा काम करता है, इंडक्शन पे भी चलता है, बट हाँ इसमें से स्पिल काफी होता है। अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो सीटी के साथ ना पानी बाहर निकल आता है, तो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में इसमें बनाया जाता है। तो यूजुअली ईवी की जो है ना वो खिचड़ी वगैरह के लिए ही मैं इसको इस्तेमाल करती थी, बट आज थोड़ा सा ही पनीर बनाना था तो मैंने ये यूज कर लिया। इसके बाद दही को अच्छे से भून के ना मैंने इसमें पनीर शामिल कर दिया है। फ्रोजन ही था ये पनीर, कॉस्को से बड़ा सा ब्लॉक ले आए थे हम इंडिया जाने से पहले, तो फिर मैंने कट करके फ्रीज कर दिया था। अब वही मैंने डाल दिया, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करा है और बस अब प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। एक ही विसिल हमें लगानी है, कुछ ऐसा नहीं कि इसमें कुछ पकाना है हमें।
पनीर तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, बट यही है कि एक विसल से जितना भी मसालों का फ्लेवर है वो पनीर में आ जाएगा। यहाँ पे है ये आलू बैंगन की सब्जी। जाने से पहले मैंने बनाई थी, काफ़ी सारे बैंगन आए हुए रखे थे, तो कुछ तो हमने खा ली थी सब्जी, बाकी जो थी वो मैंने फ्रीज कर दी थी, तो वही मैंने आज निकाली है। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल दिया है और बस अब इसको मैं अच्छे से यहाँ पे गरम कर लूँगी। और फ्रोज़न फूड के लिए अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो एक वीडियो मैंने शेयर करी थी, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्रोज़न फूड में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए मेरा ये जग कितना चमक रहा है, तो ये भी मैंने आके बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि वही है कि हम लोग 3 हफ्ते के करीब इंडिया रहकर आए हैं, तो सारी चीज़ें जो है वो ऐसे ही रखी हुई थी, तो सब अच्छे से क्लीन करी हैं मैंने। तो बस पानी पी रही हूँ और यहाँ पर ये जो ब्रेकफास्ट बार है इसमें ढेर सारा जो सामान आपको दिख रहा है, ये है एक्चुअली इंडिया से ही आया हुआ जो भी खाने पीने का सामान है। तो वो भी वन बाय वन करके मैं आपको दिखा ही देती हूँ। हमेशा की तरह काजू कतली आई हैं और ये वही मेरठ से ही आती हैं, हमेशा दीदी देती हैं, क्योंकि दोनों ही बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वैसे तो इस डब्बे को एज इट इज़ भी मैं रख देती थी, बट मुझे थोड़ा सही नहीं लगता, तो मैं इसीलिए हमेशा चीज़ें जो हैं वो निकाल के दूसरे बॉक्स में करके ही रखती हूँ। और इससे थोड़ी सी नीट भी लगती हैं, जगह भी कम लेता है, अदरवाइज फिर बहुत ही ज़्यादा फ्रिज जो है वो भरा भरा सा हो जाता है। तो काजू कतली यहाँ पे हो गई है सॉर्ट, और इसका जो लिड है ना वो आता ना इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये बॉक्स भर गया था, तो मैंने फ़िलहाल जो है वो क्लिंग रैप लगा दी है। जब थोड़ी बहुत ऊपर से खाई जाएंगी फिर इसका मैं लिड लगा के रख दूंगी। इसके बाद है यहाँ पे मठरी, 2 पैकेट जो छोटे वाले हैं ये कसूरी मेथी वाली है, और जो दूसरी है वो प्लेन है। तो कसूरी मेथी की मुझे पसंद है और प्लेन वाली जो है वो ईवी और अदवी बहुत ज़्यादा खाती हैं। प्लेन वाली एक्चुअली विकास लेकर आए थे, गांव के पास ही एक शॉप खुली थी, तो बहुत ही अच्छी थी वहां पे। तब वहां पे मेरे भाई भाभी आए थे ना, तो विकास लेकर आए थे, तो ये स्वाद लगी थी बहुत, तो फिर मैंने कहा था कि चलो इंग्लैंड के लिए भी ये लेकर चलेंगे, तो ये वो लेकर आए हैं। बाकी जो ये कसूरी मेथी वाली हैं ये देवबंद की हैं, ये मम्मी पापा ने दी हैं। तो यहाँ पे बस इनको मैं रिफिल कर रही हूँ, और जो कसूरी मेथी वाली थी वो तो एक जार में आ गई थी, ये प्लेन वाली थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये पूरे इस एक जार में आ नहीं रही थी। चलिए सामान तो यहाँ पे मैं रिफिल करती रहूंगी, साथ साथ आपको बताती भी रहूंगी। फिलहाल हेल्थ का अपडेट ये है कि मेरा जो विटामिन डी लेवल है वो बहुत क्रिटिकल है, वो 4 आया है, और डॉक्टर ये बोल रहे थे कि 4 में जो है वो हड्डियां झड़ झड़ के गिरने लगती हैं। आई डोंट नो कि कैसे ये इतना कम हुआ है, क्योंकि मैं मल्टीविटामिन्स तो लेती ही रहती हूँ, डाइट का भी मैं ध्यान रखती हूँ, ऐसा नहीं कि हम जो है वो विटामिन डी वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, बट शायद वेदर की वजह से भी ये फैक्टर रहा हो। गॉड नोस कि क्यों इतना ज़्यादा वो कम रहा है। हालांकि मुझे दिसंबर से हो रहा था कि हाँ मुझे थोड़ा बैक एक हो रहा है, बट यही लगता था कि शायद काम ज़्यादा हो रहा है, लोड ज़्यादा हो रहा है मेरे ऊपर, ध्यान ही नहीं गया इस चीज़ की तरफ कि विटामिन डी इतना कम हो सकता है। तो यस, विटामिन डी कम आया है बहुत, तो उसकी बूस्टर डोज पे हूँ, और साथ ही मेरा आयरन जो है वो भी बॉर्डर लाइन पे है, हीमोग्लोबिन जो है वो भी 8 है, और जो मेरे जॉइंट्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आई है, जो एमआरआई की रिपोर्ट थी। अच्छा, यहाँ सामान मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को। नमक पारे मैंने कर दिए हैं, और ये जो एक पूरी ही पॉलिथीन है इसमें सारा ही फास्ट से रिलेटेड सामान है। कुछ एक नमकीन है, ये साबूदाना के पापड़ वगैरह हैं, साबूदाना की नमकीन है। तो इन पैकेट्स को मैं खोलने वाली नहीं हूँ, इसको मैं एज इट इज़ ही रख दूंगी, जब फास्ट होंगे ज़रूरत होगी तभी मैं इनको ओपन कर दूंगी, और जिस हिसाब से ज़रूरत होगी उस हिसाब से खोल के ये इस्तेमाल हो जाएंगे। तो एक ये मैंने फास्ट वाली चीज़ों का सेपरेट बॉक्स बना दिया है, सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, और इसको मैं स्टोर रूम में रख दूंगी, विंडो पेंट्री में भी नहीं मैं इसको रखने वाली हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होगा। हालांकि गार्डन रूम के फ्रिज में भी मैं फास्ट वाली चीज़ें रख देती हूँ, बट इनमें से कोई सी भी चीज़ जो है वो फास्ट की जो है वो फ्रिज में रखने लायक नहीं है, नमकीन वगैरह है वो सौगी हो जाएंगी, तो इनको मैं स्टोर रूम में रखूंगी।
इसके बाद बारी आती है रसना। इस बार मुझे जो है वो रसना मिल गया था इंडिया में, तो ये काफ़ी सारे पैकेट डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के लेकर आई हूँ। साथ ही टैंग भी है यहाँ पे। टैंग में पिछली बार भी लाई थी, बच्चों को बड़ा पसंद आया था, और इस बार टैंग भी है, रसना भी। और टैंग जो है वो भी 2 फ्लेवर का है इस बार। तो किसी का कमेंट भी आया था मेरे पास कि दीपिका, यहाँ पे तो सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप इंडिया से क्यों खाने पीने की चीज़ें लेकर आते हो? तो देखो, हाँ, सब कुछ मिल जाता है, ढूंढेंगे तो सब कुछ मिल ही जाएगा। कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा, कुछ इंडियन स्टोर पे मिल जाएगा, लेकिन जो वो एक फीलिंग होती है ना कि ये सामान घर का है, ये मम्मी ने दिया है, ये ससुराल से मिला है, वो फीलिंग ही अलग होती है। जब भी हम उस चीज़ को खाते हैं, पीते हैं, मन में ना वो बात आती है कि अरे ये घर की है। तो मिल तो देखो सब जगह सब कुछ जाता है, लेकिन जो घर का होता है ना, उसका लगाव अलग होता है। तो मेरा यही मानना है। और कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पे हमें लोकली अवेलेबल नहीं है, तो मैं बस वो ले आती हूँ। और रसना तो खैर एक बचपन की याद है। तो यहाँ पे रसना के जो पैकेट्स थे वो सब मैंने रख दिए हैं, बॉक्सेस में से निकाल दिए हैं, और इंस्ट्रक्शन वाला बस एक मैंने कट करके रख लिया है। और ये है मेरे इयररिंग्स वाला एक थैला जो सुनार के यहाँ से ही मिला था, और इसके अंदर मैं क्या रख के लाई हूँ ढेर सारे ये इनो के पैकेट, क्योंकि अगर पूरे के पूरे बॉक्सेस में रखती ना तो वो बहुत जगह ले रहे थे, तो मैंने खोल के इसके अंदर ही रख दिए थे और बैग में रख लिए थे फिर। तो बस अब इनको यहाँ पे मैंने बॉक्स में रख दिया है, और इतनी सप्लाई तो आई थिंक 1 साल हमारी चली जाएगी, क्योंकि एवरी वीक मेरे घर में इडली या ढोकला बनता ही बनता है, और इनो की ज़रूरत होती है। इसके बाद अब बारी आती है यहाँ पे चुलाई के लड्डू की। लास्ट ईयर जब मैं इंडिया गई थी तो मेरी मदर इन लॉ ने भी बना दिए थे चुलाई के लड्डू, और मम्मी ने भी बना के रखे हुए थे। बट इस बार ना तो ससुराल में ही बन पाए हैं, और मायके में तो खैर मम्मी की हालत का आपको पता ही है कि शी इज़ नॉट एबल टू डू एक्चुअली एनीथिंग। वो अपना ही कर पा रही हैं, वही बहुत है। तो यस, ये चुलाई के लड्डू शक्ति को बाहर जो है वो दिखे शॉप पे तो वो ले आया। और ये है यहाँ पे जो अनार होता है ना, उसके सूखे हुए छिलके, ये मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को दिए हैं। इससे जो है ना वो छोले उबालते हुए रंग जो है वो बड़ा ही अच्छा आता है। मैंने वहाँ पे इस्तेमाल भी किए हैं, तो अब इस्तेमाल जब करूँगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये हैं गोल गप्पे, ये हमेशा ही मैं इंडिया से लेकर आती हूँ। हालांकि यहाँ पे मुझे एक बार इंडियन शॉप पे भी मिल गए थे, बट टेस्ट अलग है यहाँ वालों का और जो मैं इंडिया से लेकर आती हूँ, तो इसीलिए मैं ले आती हूँ वहां से। और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, और हमें भी जो है ये गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, तो ये मैं स्टॉक में रखती ही हूँ। साथ ही ये वाले फ्राइम्स, यहाँ पे और फ्राई मिल जाते हैं वो व्हील्स वाले कलरफुल, लेकिन ये ट्रायंगल वाले मुझे आज तक यहाँ नहीं मिले हैं, तो ये भी मैं काफी सारे लेकर आती हूँ। और होता है ना कभी कभी बच्चों को कुछ एकदम से फ्राई करके दे दो, हर बार तो हर चीज आप हेल्दी हेल्दी दे नहीं सकते, तो चटर पटर तो बच्चे करते ही हैं, और बचपन है उनका, ठीक है हेल्दी भी खिलाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको हर चीज से हमें तरसा के रखना है। कुछ कुछ चीजें आप उनको इस तरह की दे भी सकते हैं ओकेजनली। तो बस यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मुझे फ़िलहाल रिफ़िल करनी थी वो मैंने कर दी हैं, और यहाँ पे बस ऑर्गेनाइज़ करके देख ही रही थी कि क्या डब्बा रख के बंद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जैसे तैसे करके मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे करी, क्योंकि इतने सारे सामान हो गए थे और इतना कुछ मुझे रिफ़िल करना था। और बस यहाँ पे जो है वो खाना भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। जो आलू बैंगन की सब्जी थी वो भी अच्छे से गर्म हो गई है, और जो पनीर है हमारा वो भी डन हो गया है। और यहाँ पे बस अब मैंने राइस भी बनने के लिए रख दिए हैं। तो ये देखिए पनीर हमारा कितना अच्छा बना है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रेस्टोरेंट स्टाइल जो बनता है ना, बहुत ही अच्छा रहता है ये, और इतना क्विक बनता है कि आपको यकीन भी नहीं होगा। तो बैंगन की सब्जी भी तैयार हमारी, और साथ ही पनीर भी तैयार, चावल बस बनने ही लग रहे हैं। अच्छा, ये है सेंधा नमक का पैकेट, सेंधा नमक करके दिया, बट एक्चुअली ये रॉक सॉल्ट है जो यहाँ पे भी मिल जाता है। तो अब मुझे लगा कि अब मैं यहीं से ले लिया करूंगी, नहीं तो कई बार फास्ट में होता था, मुझे जब खत्म हो जाता था तो मैं बिना नमक की चीजें ही खाती थी कि नॉर्मल सॉल्ट नहीं ऐड करना है।
तो इस बार मैंने कहा सेंधा नमक चाहिए, तो इंडिया में भी इसी तरह का ये रॉक सॉल्ट मिला जो यहाँ पे भी इजीली अवेलेबल है, तो मैं वही ले आऊंगी। और मुझे ध्यान है कि पहले जो सेंधा नमक आया करता था वो व्हाइट कलर का आता था, बट अब आई थिंक ये पिंक ही इस्तेमाल होता है, तो भगवान जाने क्या क्या चेंज हो गया है। अच्छा, ये है वो सांदा जो मम्मी ने मुझे दिया है, और इसमें मैं मीठा डलवा के नहीं लाई हूँ, ये बिल्कुल फीका है, बस बेसन है घी में रोस्ट हुआ हुआ, और सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो घी में तले हुए हैं। तो अभी तो ये मैं एज इट इज ही फ्रिज के अंदर रख दूंगी, बाद में इसको इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने भी हमें बेसन के लड्डू दिए हैं। अच्छा, ये मखाने के मैं 3 पैकेट लेकर आई हूँ, ये भी मेरे घर में बहुत कंज्यूम होते हैं, और यहाँ पे जो है वो सच में बहुत महंगे मिलते हैं। और ये है कस्टर्ड के 2 पैकेट जो वनीला फ्लेवर के हैं, यहाँ पे प्लेन कस्टर्ड मिलता है और मुझे इंडिया वाला ये बड़ा टेस्टी लगता है, जेली इसके साथ जो है वो फ्री ही आई थी। और ये देगी मिर्च के 4 पैकेट हैं, एक्चुअली मैंने साबुत वाली कश्मीरी मिर्च जो होती है ना वो मंगवाई थी पापा से, बट वो वाली मिली नहीं वहां पे, तो फिर पापा ये पिसे हुए के पैकेट ही ले आए हैं। और ये है गरम मसाला साबुत वाला, इसकी अभी मुझे जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास रखा ही हुआ है, तो इसको बस मैं बांध के रख दूंगी, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं फिर इसको पीस लूंगी। और इसके बाद आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, वो है अचार मेरी मम्मा के हाथ के। तो ये बहुत ही अच्छे से नीटली मैंने पैक करे थे, तो ये देखिए बिल्कुल भी इनका ऑयल जो है वो बाहर नहीं निकलता है। वैसे तो कोशिश यही करती हूँ कि जिस टाइम मैं इनको पैक करूँ इनमें ऑयल में बिल्कुल भी ना रहने दूं, सूखा सूखा सा ही अचार करती हूँ। इन केस यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि किसी अचार में ऑयल की जरूरत है तो फिर मैं यहाँ पे ऑयल डाल देती हूँ उसमें, बट आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, ठीक ही रहता है ये अचार। और बस डिब्बे में से निकला तो है, लेकिन क्लिंग रैप की इतनी ज्यादा मैंने लेयर की हुई थी कि वो बाहर नहीं निकलता है। और ये वाले मैंने डबल पॉलिथीन में भी करके रखे थे कि क्लिंग रैप में करके, और उसके बाद मैंने डबल पॉलिथीन में इनको पैक किया था, और इस हिसाब से रखे थे कि अगर बैग को हम सीधा भी खड़ा करें तो ये जो डिब्बे हैं ना ये सीधे ही रहें। बाकी एरोप्लेन के अंदर तो भगवान जाने किस हिसाब से ये रखे जाते हैं, बट अपनी तरफ से जुगत बढ़ा के मैंने ये ठीक ठाक ही किए थे। तो लाल मिर्च का अचार है, साथ ही ये मूली गाजर मटर गोभी जो मिक्स वेज अचार होता है ये वो है। तो इनकी लिड पे जो थोड़ा बहुत ऑयल लगा हुआ है वो सब मैं अच्छे से क्लीन करके रख रही हूँ। और साथ ही है ये आम का अचार मम्मी के हाथ का। बस यही वाले अचार मैं लेकर आई थी क्योंकि लास्ट ईयर भी घर पे अचार डले नहीं थे, और इस साल आई डोंट नो कि डल पाएगा नहीं डल पाएगा, क्योंकि मम्मी ही डालती हैं अचार, भाभी नहीं डालती हैं, उनको नहीं आता है। बट देखो मम्मी जो है वो बता के शायद डलें, क्योंकि अब घर पे भी अचार खत्म सा ही हो रहा था, पर मेरे लिए फिर भी पैक कर ही देती हैं, तो माँ का प्यार खैर ऐसा ही होता है। यहाँ पे है ये राजमा जो मैं रिफिल कर रही हूँ, और ये है कश्मीरी राजमा। इसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, और ये बनने के बाद जो है ना वो लाल ही रहता है। यहाँ पे जो राजमा मिलता है ना किडनी बीन्स, एक तो उनका साइज बहुत बड़ा होता है, और आप कितनी भी सीटियां लगा लो ना वो उस तरीके से नहीं गल पाता जिस तरीके से ये गलता है। दूसरा वो बिल्कुल काला काला हो जाता है, तो जब सब्जी देखने में ही अच्छी नहीं लगती ना तो फिर उसको खाने का मन नहीं करता है। मजबूरी में कई बार खाया जरूर है, जब इंडिया वाला खत्म हो जाता था कि मन कर रहा है राजमा खा लो तो यहाँ से ले आते थे, बट खैर वो बात नहीं आती थी। तो इस बार राजमा मैं 2 तरीके का एक्चुअली लेकर आई हूँ। एक है ये चित्रा राजमा, ये मैंने इसी बार इंडिया में खाया था, कभी छोटेपन में खाया हो तो मुझे याद नहीं, बट दीदी जो है उन्होंने बताया था कि ये बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। तो अभी तक मैंने ये बनाया नहीं है, जब भी मैं बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, बट हाँ मैं भरोसे पे ये ले आई हूँ कि इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो राजमा भी मैंने रिफिल कर दिया, बाकी जो है वो मैं पेंट्री में रख दूंगी। और यहाँ पे है ये गुड़ शक्कर जो मैं ससुराल से लेकर आई हूँ, ताजा गुड़ शक्कर वहां पे बना हुआ था। तो ये अभी मैं खोल नहीं रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी थोड़ी सी शक्कर और गुड़ रखा हुआ है, तो जब वो खत्म हो जाएगा इसको मैं तभी रिफिल करूंगी। तो मेरे ख्याल से 2-2 2.5 किलो के करीब ये हो गई घर का गुड़ शक्कर। और फिलहाल भी जो मैं यूज कर रही हूँ ना शक्कर, वो पिछले साल जो हम इंडिया से लेकर आए थे वही। गुड़ तो बीच में यहाँ से लिया गया है क्योंकि गुड़ काफी खाया जाता है दूध वगैरह के साथ। और ये आलू भुजिया का पैकेट, ये तो हर बार मस्ट होता ही है, पार्सल आए या कुछ भी हो। अच्छा, ये है लड्डू। हमेशा मेरी मदर इन लॉ इतना ज्यादा घी डाल देती है ना कि ये इंग्लैंड आते आते लड्डू जो है ना इनका हलवा हो जाता है, और यहाँ आके हमें इनको फिर से बनाना पड़ता है। तो खैर ये निकाल के जो है ये फिर से लड्डू इसके
बने हैं, आगे मैं आपको वीडियो में दिखा ही दूँगी। और इस बार तो बल्कि घर में इतना ज़्यादा जो है वो दूध घी था भी नहीं, क्योंकि मेरे ख़्याल से सितंबर से जो है वो भैंस दूध दे ही नहीं रही थी, बाहर से ही खरीदा जा रहा है। अच्छा, ये जो प्रसाद है ना, ये हनी मेरी दीदी का बेटा जो है वो गया हुआ था वैष्णो देवी, तो वहाँ से वो प्रसाद लेकर आया था, तो वो भी मैंने आपको दिखाया है। और घास जो है वो काफ़ी बड़ी हो रही थी। जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन के व्लॉग में शायद आपने थोड़ी सी ग्लिम्स देखी भी होगी कि घास जो है वो बहुत बड़ी है। तो आज विकास ने जो है ये घास काटने का काम जो है वो भी शुरू किया। और ईवी मैडम को देखो, शी इज सो हैप्पी, यू नो। अब उससे पूछते हैं ना, आर वी देयर येट, देन शी सेज यस, इट्स होम। तो उसको भी पता है कि हम लोग घूम कर आए हैं और ये घर है। हमें जो फीलिंग इंडिया जाके आती है ना कि हम घर आए हैं, इट इज होम, बच्चों को वो फीलिंग यहाँ वापस आके लगती है कि यस वी आर होम। तो वो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये घर है। और हमसे इंडिया छूटता नहीं, हमारे लिए इंडिया ही आज भी घर है। तो चलिए, यहाँ पे अब हम अपनी थाली जो है वो परोस लेते हैं। साहब जो है वो खुद से ही कर रहे हैं खाना अपना आज, क्योंकि मैं बाकी के काम में इधर उधर लगी हुई हूँ। तो वो आए थे अपने मीटिंग से ब्रेक लेके और सर्व कर ली है थाली यहाँ पे, और वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ देखो प्लेट में क्या क्या है। तो यस, चावल है और रोटी आई थिंक रेडीमेड थी, उस दिन मैंने नहीं बनाई थी। यस, हाँ, ये आई रोटी। तो ये रेडीमेड थी जो मैंने इस तवे के ऊपर अच्छे से सेक दी थी। और बस शाम होते होते बाहर का वेदर देखो, ओले पड़ने शुरू हो गए थे। अच्छा हुआ घास काट दी थी, अदरवाइज फिर गीली हो जाती तो फिर ना कट पाती। और वो इतनी बड़ी बड़ी हो रही थी, और वो डैंडीलाइंस आते हैं ना उसके ऊपर, और वो पोलन में बहुत दिक्कत करते हैं फिर, यू नो, खांसी जुकाम। और मुझे तो हे फीवर इतना ज्यादा हो जाता है इस पोलन में ना कि पूछो ना। तो खैर, यहाँ पे छोटी सी जो है वो एक क्लिप रिकॉर्ड करी थी साहब ने कि किस तरह से ओले पड़ रहे हैं। और अच्छा खासा साइज था, पूरी ही लेयर यहाँ पे ये बिछ गई थी इनकी। और अच्छा भी लगता है जब इस तरह से कुदरत के अलग अलग नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। और ये क्लिप है अब नेक्स्ट डे की अर्ली मॉर्निंग। अभी कोई उठा नहीं था और इस रूम में ही हमारा सारे के सारे लगेज जो हैं ये बैग्स रखे हुए थे। तो ये मैं आपको शेरवानी दिखा रही थी जो शादी की है, और ये इस बार हम ड्राई क्लीन करा के लाए हैं। ईवी का ये किचन सेट है, आई डोंट थिंक सो कि ये मैंने आपको उस दिन दिखाया था। ये थाली हाँ ज़रूर मैंने आपको दिखाई थी जो मेरी मदर इन लॉ ने दी थी। ये जो किचन सेट है ना ईवी का, ये कंजक में जो उसको पैसे मिले थे उसका मैं ले आई थी, क्योंकि फिर वही होता है कि इंडियन रुपीस मिले हैं, फिर वो इधर उधर यूज हो जाते हैं, बच्चों के वो काम आ नहीं पाते। तो फिर इस बार मैंने जो भी उसको पैसे मिले थे ना, उनका मैंने ये उसका किचन सेट ले लिया था कि वो अपने पैसे जो है वो खुद से ही खेलेगी, खुद से ही इस्तेमाल करेगी। इसके बाद जो बैग्स हैं ये मैंने एम्प्टी करने शुरू करे। इनमें से सामान जो है वो मैं सेग्रीगेट कर रही थी। कुछ एक चीज़ें जो मुझे आपको दिखानी थी, और कुछ एक चीज़ें जो मैं साइड में रख रही थी, जो हमारे यूज़ करे हुए कपड़े, लाइक पहले के जो कपड़े हैं जो अलमारी में जाने हैं। कुछ एक कपड़े जो हैं वो गंदे भी थे इनमें, तो वो एक पॉलिथीन में अलग रखे हुए थे, वो निकाले, उनको मुझे वॉश करना था। खाने पीने का सामान हम पहले ही निकाल चुके थे, बस कपड़े ही इसके अंदर रह गए थे। तो वही सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। और इस टाइम पर जो है वो मेरे पैरों में, हाथों में दर्द जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और अगर आप मेरे हाथ ध्यान से देखेंगे तो मैंने सारी रिंग्स जो हैं वो रात को उतार दी थी, क्योंकि मेरी उंगलियों में भी दर्द हो रहा था। मैं करवट लेके लेट रही थी तो मेरे कान में भी दर्द हो रहा था, मतलब नाखून तक में दर्द था। और 3 दिन तो हालत इतनी ही खराब रही कि मैं बस क्या ही बताऊं आपको। तो बस इन्फ्लेमेशन ही आई है जितने भी मेरे जॉइंट्स हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई मुझे दी गई है, बाकी विटामिन डी के बूस्टर और डेली डोज मुझे दी गई है, और आयरन के लिए भी टैबलेट्स हैं, और आयरन रिच फूड खाना है। तो यही चीज़ें रही हैं। बट हाँ, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था कि कहीं आर्थराइटिस तो नहीं है, तो थैंक गॉड वो चीज़ नहीं निकली। अदरवाइज घबराहट उसकी भी बहुत हो रही थी, क्योंकि दर्द जो है वो कैसे निकलेगा। और कुछ
लोग ये बोल रहे थे कि शायद आपको चिकनगुनिया हो गया, आप इंडिया से आए, उसमें जोड़ों का दर्द रहता है। तो मुझे टेम्परेचर वगैरह जो है वो कुछ भी नहीं था कि मुझे नज़ला जुकाम भी हुआ हो या मुझे किसी भी तरह का टेम्परेचर रहा हो या मुझे शिवरिंग रही हो। तो ना टेम्परेचर कम था ना ज़्यादा था, वो सारी चीज़ें नॉर्मल रही मुझे। इवन तो मुझे हेडेक भी नहीं हुआ, बट हाँ मेरे सारे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो फाइनली सामान जो है वो सारा मैंने सेग्रीगेट कर दिया था और फिर धीरे धीरे करके वो इस दिन मैंने सारा सामान लगाया जो आपको दिखाना था वो एक बैग में मैंने इकट्ठा कर दिया था, एंड दैट्स इट। इसके बाद आज जो है वो पूरे 3 हफ्ते हो गए हैं। एक टाइम खाना बनता है और हम 2 दिन तक उसको खा रहे हैं। अब मेरे दर्द में आराम है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट नहीं कर रही हूँ। जितना हो पा रहा है उतना मैं आराम करने की कोशिश कर रही हूँ, और इसीलिए वीडियोस भी मैं थोड़े थोड़े गैप पे ही डाल रही हूँ, और शायद आगे भी डालूं, क्योंकि हेल्थ सही हो जाएगी उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी। और जब बूस्टर डोज आप विटामिन डी की लेते हो ना, तो उस दिन तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाने, उस दिन इतना दर्द होता है कि बस क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे जो लड्डू हैं वो विकास ने ही बनाए थे, ये मुझसे तो बन ही नहीं रहे थे क्योंकि उंगलियां ऐसे मुड़ ही नहीं रही थी, कुछ दबाव ही नहीं पड़ रहा था। तो ये सेट हो गए थे, इनको बस अब मैं बॉक्स में करके रख दूंगी। तो आज का जो व्लॉग है बहुत सारी बातों के साथ और मेरे एक मेन डायलॉग के बस क्या ही बताऊं के साथ खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चिट चैट वाली रही, साथ ही सामान भी मैंने सारा आपको दिखा ही दिया। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।